हालत इतनी खराब है तो जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास सोसाइटी है, द मोस्ट अर्बनाइज्ड, वन ऑफ द मोस्ट वेल एजुकेटेड इंडियन लोग वहाँ पर रहते हैं। नहीं बल्कि एक वैल्यूएबल सिटीजन खोया है, पर एक ऐसे इंसान को खोया है जो कि आगे और कितनी सारी लड़कियों को इंस्पायर कर सकती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइली टीवी। एक 25 साल की लड़की जो देश के एक डेवलप शहर में रह रही थी, अपनी लाइफ में खुद डिसीजन लेती है और इंडिपेंडेंट रहना उसे पसंद है। फिर क्या वो ऐसे बंधक में होकर रहना चाहेगी कि वो खुद के पैसे भी ना कमा पाए? जब एजुकेटेड क्लास है जो उसी में हालत इतनी खराब है, तो जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास सोसाइटी है उसमें क्या ही हालत होगी। वैसे तो हमारे देश में देवियों को पूजा जाता है और बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। वही एक 51 साल के आदमी ने अपनी 25 साल की बेटी को 3 गोली उसके पीठ पर मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। और उसकी वजह क्या होगी, चलिए बताते हैं। क्योंकि वो एक सक्सेसफुल टेनिस एकेडमी चलाती थी। ये कोई अफगानिस्तान की, कोई पाकिस्तान की खबर नहीं है जहाँ पर लड़कियों की हालत अच्छी नहीं है। हम बात कर रहे हैं गुड़गांव की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज्ड, वन ऑफ द मोस्ट वेल एजुकेटेड इंडियन लोग वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर दुनिया भर की MNCs हैं और कितने वेल एजुकेटेड लोग वहाँ पर काम करते हैं। और आपको पता है इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था? चलिए बताते हैं। ये जो दीपक यादव है, जो एक्यूज्ड है, उसे उनके पड़ोसी उसको चिढ़ा रहे थे कि अरे वो तो तुम्हारी बेटी पैसे कमाती है, तुम पर डिपेंडेंट नहीं है, आजाद है, कहीं बेहतर जिंदगी की तलाश में है। इससे उनकी प्राइड हर्ट हो गई कि ये कैसे हो सकता है कि इसकी जिंदगी तो मैं डिजाइन करूंगा। ये एक ऑनर किलिंग का मामला है। पर आप ये सोचो, हम कैसे समाज में रह रहे हैं जहाँ एक बाप जिसकी बेटी अच्छा कमा रही है, वो अपनी जिंदगी में अच्छा कर रही है, तो एक पागल इंसान इस बात पर चिढ़ जाता है, इस बात से अपनी बेइज्जती महसूस करता है कि उसकी बेटी अच्छा कमा रही है, उससे आगे निकल रही है, क्योंकि उसके पड़ोसी उसको आकर ऐसा बोल देते हैं। लेकिन उस बाप को तो सोचना चाहिए। अब राधिका की बात करें तो एक बहुत ही अच्छी टेनिस प्लेयर थी। उसका स्टेट में 5th रैंक था एंड अकॉर्डिंग टू ITF डबल्स में उसका 113 रैंक था, यानी 113। और ये कोई ऐसी एजुकेटेड बैकग्राउंड की नहीं थी। उसके जो पापा थे मर्डरर दीपक यादव। इस इंसान का नाम इंसान कैसे बोल सकते हैं? ये ऐसा इंसान कोई किसी का बाप भी हो सकता है? ऐसे शख्स को आप सिर्फ हैवान ही कह सकते हैं। दीपक यादव खुद एक बिल्डर था। एक रिपोर्ट में ऐसा भी कहा जा रहा है कि राधिका को शोल्डर इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो अब और ज्यादा खेल नहीं पा रही थी। तो उसने फोकस किया था अपनी एकेडमी में। हमने सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक वैल्यूएबल सिटीजन खोया है, पर एक ऐसे इंसान को खोया है जो कि आगे और कितनी सारी लड़कियों को इंस्पायर कर सकती थी। वैसे भी हमारा देश का स्पोर्ट्स में कुछ पता नहीं है, एक क्रिकेट ही रह गया है ले दे के। और देखें तो आजकल उसमें भी कितना जुआ सट्टा चलता है। आप लोग जानते हैं ये जो राधिका यादव के साथ हुआ, ये हमारी सोसाइटी में 2 प्रॉब्लम दर्शाता है। सबसे पहले तो ये कि हमारी सोसाइटी में जो औरतें हैं उनको इक्वल ही नहीं कंसीडर किया जा सकता। प्लान एंड सिंपल अगर बताया जाए तो हमारी सोसाइटी में उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए हमारी सोसाइटी में कोई कॉलम ही नहीं है एंड दैट इज ट्रू। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ? इस केस में जो राधिका के पिताजी थे उनको अपनी ईगो पे कंट्रोल नहीं रहा। जी हाँ, बात हो रही है उनके प्राइड के बारे में। उनकी जो ईगो है वो हर्ट हो गई क्योंकि एक पड़ोसी ने आकर बोल दिया, अरे तुम्हारी बेटी तो अच्छा कमा रही है। उससे रहा नहीं गया। आप इमेजिन करो कौन से पिता को अपनी बेटी से प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो भी इस चीज पे क्योंकि वो अच्छा कमा रही है। एंड यहाँ पे बात किसी गांव खेड़े की नहीं हो रही है, बात हो रही है गुड़गांव की। इतनी सिक मेंटालिटी हमारी सोसाइटी के अंदर घुस गई है कि लोगों का दिमाग ही खराब हो गया है, जस्ट बिकॉज ये आदमी बहुत ही बैकवर्ड मेंटेलिटी का था। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है हमारी सोसाइटी में, जिससे ये नहीं झेला जा रहा था कि अरे भाई लड़की है, लड़की बाहर जाकर कैसे काम कर सकती है,
लड़की बाहर जाकर कैसे कमा सकती है, तुम्हारा ही बच्चा है, तुम्हारे कहने पे ही चलेगा ना। बोल दिया कि टेनिस एकेडमी नहीं चलाना तो नहीं चलाना। कैसे चला सकते हो, अपनी लाइफ कैसे जी सकते हो, तुम्हें तो जूती के नीचे रहना है। उस आदमी ने जाके इसको 3 बार गोली मारी, वो भी इसके पीठ पे। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कौन सा ऐसा शख्स है जो अपने बच्चे को खुद पाल पोस कर बड़ा करता है और उसके बाद जाके उसको खुद ही गोली मार देता है। किस लिए? सिर्फ अपनी ईगो के लिए। ये जो पूरा सवाल है ये मेल ईगो का ही सवाल है। एंड एक्चुअली में ये केस ऑफ ऑनर किलिंग का केस है। एंड ये कोई अकेला केस नहीं है, हमारे यहाँ पर कितने सारे ऐसे केस होते रहे हैं। आई बिलीव उनमें से कुछ ही रिपोर्ट होते होंगे। अब आप ये केस ही देख लीजिए जहाँ पे एक पेरेंट्स ने अपनी बेटी को मारकर सूटकेस में भर दिया। क्या आपको पता है इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन था कि लड़की एक लड़के से प्यार करती थी जो कि उसकी कास्ट का नहीं था। किसी भी इंसान को इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर हमारे देश में बदकिस्मती से होती है और ये इतनी आगे तक चले गए कि अपनी बेटी को ही जान से मारकर सूटकेस में भर दिया। और वजह क्या थी? वजह ये है कि समाज में लोग क्या बोलेंगे, समाज में बेइज्जती हो जाएगी हमारी। ऐसी इज्जत का क्या फायदा जिसकी वजह से आपको अपने ही बच्चे की कुर्बानी देनी पड़े। ओपन माइंडसेट सोसाइटी में सब ठीक होता है, उन्हें शादी करने के लिए सिर्फ इंसान की जरूरत होती है और वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और अमीर भी होते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी का क्या हाल है? हम तो ऐसे कुछ एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन जो भी हो, कम से कम अपने बच्चे की जान तो मत लो। इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं, क्या क्या बताएं आपको। यहाँ पे तो देख लीजिए कि एक पिता अपनी बेटी को मार देता है, अपने दामाद को मार देता है और अपनी पोती तक को भी मार देता है। कैन यू बिलीव इट? क्योंकि उसने अप्रूव नहीं करी थी ये लव मैरिज, उसे अप्रूव करने का अधिकार किसने दिया था? क्या देश का कानून इसे मानता है? अगर नहीं तो ये सोसाइटी में एक काली प्रथा बनकर सबके घरों में कैसे जा बैठी है। शादी बच्चों की है तो बाप अप्रूवल क्यों देगा? ये जो आप पर्टिकुलर केसेस देख रहे हैं ये ज्यादा एक्सट्रीम है, बट 100% श्योर ऐसे केसेस आप कितने जानते होंगे रेगुलर अक्रेंस में, जो आप रोजमर्रा देखते होंगे, रोज के रोज हो रहा है। ठीक है, कोई जाकर किसी को जान से नहीं मार रहा पर डिसऑन कर दिया। मैं कम से कम 2 से 4 लोगों को तो खुद ही जानती हूँ जिनके माँ बाप ने उनको डिसऑन कर दिया। किस बात के लिए? क्योंकि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते थे। ऐसा ही सिमिलर मामला पाकिस्तान में भी आया। वहाँ की एक एक्ट्रेस उमेरा असगर, जिनकी एक्चुअली डेड बॉडी मिली कराची में, उनकी डेड बॉडी वहाँ पर 9 महीने से थी, किसी को नहीं पता चला क्योंकि वो शो बिजनेस में काम करती थी और वो एक एक्ट्रेस थी। उनके फैमिली को ये अच्छा नहीं लगता था तो उन्होंने अपनी बेटी से खुद को अलग कर रखा था। एंड शो बिजनेस एक्चुअली डूइंग वेल फॉर हर साल। 9 महीने हो गए थे उसको मरे हुए। उसकी फैमिली ने उसको एक कॉल तक नहीं किया पूछने के लिए कि वो कैसी है। उसके बाद जब पुलिस ने उसके माँ बाप को कांटेक्ट किया कि भाई डेड बॉडी ले जाओ, तो उन्होंने डेड बॉडी ले जाने से साफ इनकार कर दिया। ये भी एक ऑनर कल्चर का ही किस्सा है। सोचिए किस तरह की सोसाइटी है। एंड वही सेम चीज जो राधिका के साथ हुई। ठीक है, कोई मर्डर नहीं था इस बारी, लेकिन ये एक्चुअली मर्डर जैसा ही था। क्योंकि अगर हुमेरा के पास कोई होता, उसके परिवार वाले उसके कांटेक्ट में होते, तो वो किसी से बात करती तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। हमें लगता है हम दुनिया में सबसे बढ़िया हैं, हम तो विश्व गुरु हैं हर एक चीज में। आपको लगता है कि वुमेन हमेशा अपने जूतों के नीचे रखनी चाहिए? एक औरत को आपका गुलाम बन के रहना चाहिए? आपको ऐसा लगता है वो अपना खुद का पैसा कैसे कमा सकती है, खुद का दिमाग कैसे लगा सकती है, फ्री कैसे हो सकती है? जितनी हमने रिसर्च की है, किसी भी नॉन पॉलिटिशियन ने अभी तक तो आके इसको कंडेम नहीं किया कि भाई ये क्या किया गया। और जहां तक बात हो रही है, हमारे यहाँ तो चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं। अब यही देख लीजिए, एक आदमी ने अपनी बेटी को पुलिस वालों के सामने गोली मार दी। उसकी शादी होने वाली थी पर वो शादी से एग्री नहीं करता था। तो भाई तुम वहाँ शादी करोगे जहाँ मैं बोलूंगा, अपनी चॉइस के आदमी से तुम शादी नहीं कर सकती। ये है मेंटालिटी। इसलिए चिंता तो हमें इस बात की है कि हमारा जो माइंडसेट है वो कहाँ जा रहा है।
फॉरवर्ड तो जा ही नहीं रहा, इवन पीछे ही जा रहा है। किस घटिया टाइप की, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसी हरकतें होंगी हमारे देश में हो रही हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे थाने में, जो कि बॉम्बे के पास है, ये शहर एक प्रोग्रेसिव जगह है। आप ऐसा सोच सकते हैं, वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल के अंदर प्रिंसिपल देखती है कि टॉयलेट में ब्लड डिस्टेंस है, तो वो जितनी भी लड़कियां हैं उनको इकट्ठे करा देती है, उनसे पूछती है किस किस के पीरियड्स आए हैं, और उसके बाद उनको फोर्स करते हैं कि अपनी पैंट उतारो और दिखाओ। लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल भी लड़की ही है। ऑब्वियसली आप किसी इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये किस तरह का सिस्टम है या माइंडसेट है, मैं समझ नहीं पा रही। आप ये देख लीजिए, जिस घर में राधिका यादव रहती थी, काफी ठीक ठाक सोसाइटी का लग रहा है, उसके पिताजी भी बिल्डर हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन का तो रोल ही नहीं है, यहाँ पे तो रोल है कि सोसाइटी हमारी खराब होती जा रही है। और ये जो राधिका का केस है, कोई आइसोलेटेड नहीं है। यहाँ पे पंजाब में भी रिसेंटली एक केस हुआ, जहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी, उसको कितने वायलेंस तरीके से मार दिया गया था, और फिर एक गाड़ी में उसकी डेड बॉडी मिलती है। क्योंकि वो सर्टेन टाइप ऑफ फ्रीज बनाती थी, तो कुछ लोगों के ऑनर के खिलाफ वो चला गया, तो इसलिए उन्होंने, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उन्होंने जाकर उसको मार देना ही ठीक समझा। पर प्रॉब्लम ये है इन लोगों को कि भाई आप औरत हो, खुद आप अपना प्रोफेशन कैसे चूज कर सकती हो? तुमको तो गुलाम बन के रहना चाहिए। हमको तो इस चीज में जाने की जरूरत भी नहीं है कि जब एजुकेटेड क्लास में ही हालत इतनी खराब है, तो लोअर और लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी में हालत कितनी खराब होगी। वहाँ पे औरतों का तो क्लियर शोषण चलता ही है। लेबर का काम सब औरतें करती हैं अपना घर चलाने के लिए, और आदमियों से उनको पैसे भी कम मिलते हैं। आपने कितने ऐसे घर देखे होंगे जहाँ पर जो लड़कियां हैं उनको फुल लिबर्टी है कि वो अपनी इच्छा से जो पढ़ना चाहें वो पढ़ लें, जैसे करियर चूज करना चाहें वैसे ही चूज कर लें। और हम अगर अपने ही घर की बात करें कि वुमेन एंड मैन में इक्वल प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। लड़की का देखिए, फिक्स एजेंडा बना दिया जाता है कि आपको शादी करनी है, ठीक है, आप बाहर जाकर काम कैसे कर सकती हैं, और अगर लड़कियां काम करेंगी उस कंडीशन में भी वो लिमिटेड चीजें ही कर सकती हैं, ठीक है ना। अगर आपकी फैमिली का कोई बिजनेस है, तो बिजनेस तो भाई लड़के ही चलाएंगे, लड़कियां नहीं। उनको कंपलसरी है वो चलाना, उनकी ग्रूमिंग ही इस चीज के लिए की जा रही है कि आपको ये करना है। और अगर कुछ घरों में अलाउड भी कर दें कि लड़कियों को भी, ठीक है, आप भी जाके काम करिए, तो उनको फुल अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। आप उनको कितना लिमिट कर देते हैं, वो सारे काम अलाउड ही नहीं रहते उनको करना कि आप ये कैसे कर सकती हो। आपको तो लेबर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आप कैसे करोगे? आप तो लड़की हो। हम तालिबान को तो क्रिटिसाइज करेंगे, हमारी जो कमियां हैं वो नहीं देखेंगे। ये कमियां जो एक्चुअली डिजास्टर हैं। ज्यादातर पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे हैं वो हमारे लिए टूल हैं। टूल किस चीज के? जो हम अचीव करना चाहते हैं, हमारी लेगेसी कैरी ऑन करने के लिए, या जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा सहारा बनने के लिए, या हमारे बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए उस चीज का टूल है। आप काम खुद करते हो क्योंकि आपको वो काम अच्छा लगता है। आप पैसे कमाना चाहते हो, ठीक है, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बच्चा भी वही काम करेगा। क्या है ये सब? एक जबरदस्ती का थोपा हुआ सपना जो आपका है, उस बच्चे का नहीं है। आप ये देखो, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, किसने अपने खुद के डिसीजंस लिए, खुद के अपनी लाइफ की, मैं ये पढ़ना चाहती हूँ, मैं ये काम करना चाहती हूँ, मुझे वो काम नहीं करना जो मुझे मेरे माँ बाप बता रहे हैं। ऑफ कोर्स लड़कियों के लिए और भी प्रॉब्लम ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं, पर ऐसे कितने लोग हैं, माँ बाप हर बार बताते हैं कि यही पढ़ना है, ये खाना है, इस टाइम पर शादी होनी चाहिए, इस टाइम पर बच्चे कर लेने चाहिए। एंड कुछ केसेस में ये इतना एक्सट्रीम हो जाता है। आप ये देखिए, ये कितनी सिंपल एक बात है जो मैंने आपको बताई। हर किसी के साथ होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें इन्हीं के साथ शादी करनी चाहिए।
कुछ सुनना ही नहीं है। बच्चा क्या कह रहा है कि नहीं, मुझे तो शादी नहीं करनी इससे, मैं तो किसी और को चाहती हूँ, मेरा लाइफ पार्टनर कोई और होना चाहिए, बॉयफ्रेंड है या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। एंड फिर एकदम भयानक चेहरे में ये चीजें सामने आती हैं हमारी सोसाइटी की। ये जिसको मेघालय केस बताया जा रहा है बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पर ये जो इंदौर की लड़की थी जिसने 3 आदमियों को हायर किया अपने हस्बैंड को मारने के लिए, कितना हाईलाइट हुआ था ये केस। एंड ये सिंपल इसके एक्चुअल अगर आप कोज देखोगे कि ये क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि वो उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था। आगे जाके ये भी रिपोर्ट हुआ कि उसने इसलिए एग्री कर लिया शादी करने के लिए क्योंकि उसके फादर की हार्ट कंडीशन थी। अरे भाई, पापा की हार्ट कंडीशन है तो मैं अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर लूं? और आप ये देखो, इसमें एक नहीं कितनी लाइफ्स बर्बाद हो गई। इसकी फुल वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इसके अलावा पढ़ाई का प्रेशर तो इतना रहता है कि भाई 92% भी ले आए तो भी पिताजी खुश नहीं। कैसी सोसाइटी है ये? एक पिता अपने बच्चे की जान कैसे ले सकता है? मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं अपने बच्चे को मारूं। जान लेना तो कितनी दूर की बात है। मैं ऐसे फैमिलीज को भी जानती हूँ जहाँ पे पूरे घर वाले एक ही काम करते हैं, एक जो इंसान है उनमें से एक बच्चा कुछ अलग करना चाहता है तो वो टोटली लेफ्ट आउट है, उसके बारे में कभी कोई भी बात नहीं करता। आपके खुद के घर का बच्चा, क्यों उसको ऐसे अलग छोड़ रहे हो? कोई नहीं बात करता उसके बारे में। राधिका जैसे और कितने होंगे जिनको भले ही मारा ना गया हो लेकिन उनकी आवाज ही दबा दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी एक पेरेंट्स हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों पे कभी भी अपने ड्रीम्स ना थोपें। वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दें, क्योंकि हमारी चाहत ही हमें आगे बढ़ाती है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।